infrastructure. So on campus, we have separate building for every department. We have a football ground, accommodations on campus, 3 different buildings of accommodations we have got, and separate building for every department. We have got restaurant, cafeteria, library, labs, workshops, each and everything, all the facilities which should be there in any international institution there in any country in abroad. And we have an independent building which is called research center, where we have all the scientists doing their researches. So research work भी काफी होता है. काफी स्टूडेंट्स होते हैं सर, आते हैं पूछते हैं सर क्या रिसर्च का कुछ अपॉर्चुनिटी है. So I say that yes, we who have the research center there, you can be in touch with the professors there. आप उनसे बात करिए, उनसे बताइए that what you are best. आप अपना जो इंटेंशन है वो आप उनको बताइए, उनको इम्प्रेस कीजिए अपने रिसर्च वर्क से. मे बी दे कैन गिव यू चांस टू गेट इनटू देयर ओन रिसर्चेस. ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज में. इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सर्विसेज सीबीयू प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जैसे कि स्टूडेंट्स को फ्री एयरपोर्ट पिकअप दिया जाता है. सिडनी एयरपोर्ट से आपको फ्री एयरपोर्ट पिकअप मिलता है. इमिग्रेशन सपोर्ट मिलता है ऑन कैंपस फ्री ऑफ कॉस्ट. यूजुअली स्टूडेंट्स immigration lawyers के पास जाते हैं, and that is chargeable counseling session. Same counseling sessions they can have on campus free of cost. Students union होती है, students union help करती है students को in terms of getting part-time jobs, getting accommodation and getting any other support they are required. और president and vice president जो सर है दोनों ही पंजाब से belong करते हैं students union के. जो वाइस प्रेसिडेंट है, आई नो हिम, वाइस प्रेसिडेंट ही बिलोंग्स टू जलंधर इटसेल्फ. आपके जलंधर से बिलोंग करता है स्टूडेंट, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है. एंड वन डे हिज फादर कॉल्ड मी अप एंड सेड लाइक सर साडा मुंडा प्रेसिडेंट बन गया जी. So I understand Punjabi completely, but I have difficulty in speaking Punjabi. I cannot fluently speak that, but yes, I can understand completely. So he was speaking in Punjabi. जी साडा मुंडा बन गया जी प्रेसिडेंट है जी स्टूडेंट यूनियन का. मैंने कहा जी मुबारक बहुत बहुत. तो बड़े खुश थे फादर. इस तरह के अचीवमेंट जब स्टूडेंट्स को मिलते हैं कैंपस में, पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलती है, उनके रिलेटिव्स को बड़ी खुशी मिलती है, खुद स्टूडेंट को बहुत खुशी मिलती है जब वो एक इतना बड़ा यूनिट, इतना बड़ा ग्रुप, एक स्टूडेंट्स यूनियन हैंडल करते हैं, अदर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर के. अरविंद जी, जितना भी ये अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन रहा है, इसमें जो भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट चाहिए था, चाहे वो ग्रोसरी से रिलेटेड है, आपको ट्रैवल का कुछ सपोर्ट चाहिए, कहीं ट्रैवल करना है, या आपको फाइनेंशियल तक कुछ सपोर्ट चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियन वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प द स्टूडेंट्स देयर इन नोवा स्कोशिया, इन सिडनी सिटी, द स्टूडेंट्स हु वर स्टडीइंग इन केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी. इस तरह का सपोर्ट यहाँ से मिलता है. एंड इसके साथ साथ लोकेशन जो है कैंपस का ज्यादा दूर नहीं है. सिडनी एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं कैंपस पहुंचने में, और सेंटर एरिया ऑफ दिस सिटी से डाउनटाउन से सिर्फ 10 मिनट लगते हैं कैंपस पहुंचने में. ज्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस इतना नहीं है. और ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड प्लेस पे कहीं कैंपस है, नो इट्स नॉट. आस पास में आपको कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस दिख जाएंगे, काफी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, और प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं. जैसे कि आपने कुछ प्रोग्राम्स नोटिफाई किए, पेट्रोलियम, एनवायरमेंटल, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं, आर्ट्स प्रोग्राम्स भी होते हैं, एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं. हम सबसे पहले बिजनेस प्रोग्राम्स की बात करते हैं. बिजनेस में सब बीबीए है, 4 years स्टैंडर्ड बैचलर डिग्री विद 120 क्रेडिट्स फॉर द स्टूडेंट्स. और इसमें डिफरेंट मेजर्स हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लीगल स्टडीज, टूरिज्म मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. सो ये सब एरिया ऑफ स्टडीज स्टूडेंट पढ़ सकता है बीबीए में. और इसके साथ साथ आपको एडमिशन के लिए आपने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की है, या विदाउट मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ाई की है कॉमर्स बैकग्राउंड से, जैसे कि, या बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स आपने 12th में पढ़ा है, तो विदाउट मैथमेटिक्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं. Fee structure that would be approximately $17,600 including insurance for the year. अब बीबीए के साथ साथ बिजनेस में एक और यूजी प्रोग्राम है जो काफी पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. 3 years का डिग्री होता है,
and within 3 years student gets 2 paid internships. तो 2 इंटर्नशिप उसको मिलते हैं जो कि पेड इंटर्नशिप होते हैं, सैलरी भी उसको मिलता है स्टूडेंट को इस प्रोग्राम में। और जो ये लोकेशन है प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है, सबसे बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ही है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास होती हैं ड्यूरिंग दिस स्टडी एंड आफ्टर दिस स्टडीज एज वेल। इसमें भी एडमिशन के लिए सिमिलर रिक्वायरमेंट है जो बीबीए में मैंने बताया, और फीस स्ट्रक्चर भी सेम है। एंड काफी अच्छा प्रोग्राम है, पॉपुलर प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आपको इसमें मिल रहा है, एंड यू कैन अर्न एज वेल अ गुड अमाउंट आउट ऑफ योर प्रोग्राम ओनली थ्रू दोज 2 इंटर्नशिप्स। नेक्स्ट पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमास, जो काफी पॉपुलर डिप्लोमास हैं सीबीयू के, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स। डिग्री होल्डर है कोई भी स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकता है, 3 इयर्स 4 इयर्स आपने डिग्री किया है। बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए 50% आपके मार्क्स हैं डिग्री में। इवन जैसे आप सर एक क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे बीए स्टूडेंट, बीए स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बीए पास आउट स्टूडेंट आपके 50% मिनिमम मार्क्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये 2 प्रोग्राम होते हैं, किसी भी एरिया में आपने बैचलर डिग्री किया है 50% आपके मार्क्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए थोड़ा हायर है रिक्वायरमेंट, 57% आपके मार्क्स होने चाहिए, और 2 मैथमेटिक्स या 2 स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स आपने डिग्री में पढ़े हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का ड्यूरेशन है इन तीनों ही प्रोग्राम का, और इसमें आप 3 सेमेस्टर्स की स्टडी करते हैं और 1 सेमेस्टर आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहता है, या तो आपको कोऑप मिलता है या फिर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्टडीज डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम। फी स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा फी स्ट्रक्चर है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $26,780 फॉर एंटायर 2 years प्रोग्राम इंक्लूडिंग 2 years मेडिकल इंश्योरेंस। यानी पूरे 2 साल के प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर $26,780 पूरे 2 साल का। So that's impressive, rare to have in a public university, a government funded university like Cape Breton University is। ये प्रोग्राम है। इनके बाद बिजनेस में एमबीए होता है, एमबीए इन कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 2 इयर्स का मास्टर्स डिग्री है, उसके लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 65% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम में, और जीमैट भी होना चाहिए। जीमैट मैंडेटरी है सीबीयू में एमबीए एडमिशन के लिए, 500 स्कोर्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करूं तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में हमारे पास काफी यूनिक प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 आई विल टॉक अबाउट बीईटी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 3 इयर्स का डिग्री होता है, यूजी डिग्री 3 इयर्स। और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 इंजीनियरिंग ऑप्शन आपको मिलते हैं। नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, one and only instrumentation degree available in entire Canada, that's in Cape Breton University. Then we have petroleum engineering, which is not available in every institution. Limited institutions are there in Canada offering petroleum engineering. Then we have environmental studies and chemical. ये 4 ऑप्शन होते हैं। और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th किया नॉन मेडिकल में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने डिप्लोमा किया है 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स एंड देयर सब्जेक्ट्स दे हैव स्टडीड ड्यूरिंग द डिप्लोमा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड फी स्ट्रक्चर इज अप्रोक्सीमेटली $18,200 इंक्लूडिंग 1 year मेडिकल इंश्योरेंस। इसके साथ साथ नेक्स्ट एक और इंजीनियरिंग प्रोग्राम है यहाँ पे, which is बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ट्रांसफर 2+2। हम इसको ट्रांसफर 2+2 बोलते हैं क्योंकि 2 साल के लिए आप इनिशियली आप पढ़ेंगे केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में, बाकी 2 साल के लिए आपको ट्रांसफर मिलता है डलहौजी यूनिवर्सिटी हैलिफैक्स। डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में आती है, जिसका कैंपस हैलिफैक्स सिटी में है। हैलिफैक्स सिटी is the capital of Nova Scotia, which is just 3.5 hours of the drive from सिडनी सिटी। तो इजी ट्रांसफर आपको डलहौजी मिलता है, और ये आपका चॉइस है आपको ट्रांसफर लेना है या नहीं लेना है। अदरवाइज आप 2 साल के बाद एग्जिट भी ले सकते हैं प्रोग्राम से, आपको 2 साल का यूजी डिप्लोमा अवार्ड हो जाता है इंजीनियरिंग में। यानी इन शॉर्ट 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी है यूजी सीबीयू में, और 4 साल का बैचलर डिग्री भी है, और 3 इयर्स का एक बैचलर डिग्री मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ बीईटी जो था। तो इंजीनियरिंग में 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स तीनों ऑप्शन होते हैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए, 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बैचलर ऑफ, यस सर, 2 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा वो किस किस स्ट्रीम में है सर?
राइट, वही मैं बताने जा रहा हूँ। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ट्रांसफर 2+2 में डिफरेंट इंजीनियरिंग ऑप्शन है सर हमारे पास, जैसे कि सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, एनवायरमेंटल एंड मिनरल रिसोर्स, ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। 2 इयर्स इंजीनियरिंग और 4 इयर्स डिग्री डलहौजी से जो आपको अवार्ड होती है, ये इस प्रोग्राम में है। फीस स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी सेम है, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया। स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री होल्डर, सॉरी डिप्लोमा होल्डर, पॉलिटेक्निक 3 इयर्स, या फिर नॉन मेडिकल 12th पास आउट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग भी है। पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग में 2 साल का आपको पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी एक बैचलर डिग्री किया है, वो डिग्री 4 इयर्स होना चाहिए, और उस डिग्री में आपने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की हो कम से कम एक बार, और ओवरऑल 55% मार्क्स उसमें आपके रहे हों, तो आप 2 इयर्स पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कौन कौन से एरियाज में? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, ये 4 एरियाज पे। फी स्ट्रक्चर 2 इयर्स का, एंटायर 2 इयर्स, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $28,000 इंक्लूडिंग 2 इयर्स मेडिकल इंश्योरेंस। सो $28,000 में आपका 2 साल का प्रोग्राम इंजीनियरिंग कंप्लीट हो सकता है पोस्ट डिग्री, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस फॉर 2 इयर्स। यस सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड सर? आई थॉट यू वर आस्किंग समथिंग। Yeah, a few students want to know whether you accept SDS profile with 6 each. I think the answer must be 6.5, not less than 6, as it's a university, right? See, STS, that is the requirement of High Commission. The High Commission requirement, that is for STS 6 each, overall 6 minimum. So STS कैटेगरी में प्रोफाइल तभी फॉल होता है अगर किसी का 6 each, overall 6 है मिनिमम। यूनिवर्सिटी का अपना रिक्वायरमेंट है, दैट इज 6.5, नो बैंड लेस देन 6 किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने इंग्लिश बैकग्राउंड में स्टडी किया तो आप एडमिशन ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के बेसिस पे। और मैं रेकमेंड करूंगा, हाईली रेकमेंड करूंगा कि वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे आपके पास 6 ईच, ओवरऑल 6 हो तो अच्छी बात है, गुड है। एक डिसेंट आईएलटीएस स्कोर होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, वीजा एप्लीकेशन, तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वीजा के उस टाइम पे। बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में आपका क्या मतलब ख्याल है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर बच्चे ने की हो तो उसको कौन कौन से प्रोग्राम हम दे सकते हैं? अब बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स को हम बिजनेस मैनेजमेंट दे सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट दे सकते हैं। दीज आर दी पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स, ये दो तो है ही, ये तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट, नाउ इट डिपेंड्स, उनका 12th का भी देखा जाएगा उस केस में। अगर वो डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन उनका इस केस में 12th और बैचलर दोनों मैटर करता है, क्या है, कितना स्कोर है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े, तो वो जा सकते हैं उसमें भी। ये 2-3 ऑप्शन बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए होते हैं यहाँ पे। We have some. I've seen some videos on YouTube which were of aerial view of the university and the Bhangra videos, like in Cambridge University when students celebrated Bhangra. So I have Yes. those videos. If you have time, we can play that later on or whenever you say so. Yes, we can. I would like to see right now only. Okay, sir. So let me see if we can share those things. Let me see. That, yeah. Yes. Let me see if you are able to see that. So the aerial view is here, which everyone can find on the YouTube also. Let's see. That happens, we celebrate all the festivals that are on campus, whether it is Indian festivals or, the any other country's festival. Yes, I've seen. So many students, when they have the community and they wanted to uh, celebrate their own festivals like Diwali or Mm-hmm. Holi, Yeah. that's a mix of culture. That's what all multicultural education is all about, right? Right. Even we celebrate Chinese New Year or, the African festivals on campus. Even I circulated one video recently because of, the pandemic. We were not able to celebrate it in a grand way, but yes, somehow
Yes, it is the video playing now. Let's see if it's playing. That's the view of I think Cape Breton University. Yes, that's And these are the buildings within the that's campus. yes, 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 yes. I think because of a few connectivity or the downloading issues, I think that's video has stopped. Let me see. That's the network issue, I believe. That's the network issue. Yes, yes, yes. But we can see the you see the music is less, but we can see the videos Mhm. and the people and the university. It's a Right. huge university, and the people we have sent, they're always happy. They always say yes, really good university. If you see the aerial view of the campus, which was probably taken by the drone, see the huge Yeah. campus also. So it's worth paying that much amount of money. If you're paying that much amount of money, you're getting very good return also. That's what I wanted to say. I always say this thing to the students. You know, you are targeting abroad for studies, which means you want to have a better life, a better lifestyle, better the society to stay with, a better culture. You need to improve yourself. You need improvement in yourself to compete with the people that in such such competitive market. Yeah, sorry. So you have to I definitely think it's looping on. But yes, we wanted to know one more program. I think sorry, which you said the third 26,000 for 2 years. What is the name of the program, 26,780. sir? Yeah. That is business management, supply chain management, and business analytics. Undermines the writer. Okay, sir. Sorry. So, these all three programs: business management, supply chain management, and business analytics, post-baccalaureate diplomas for 2 years. The cost is for entire program $26,780. Right, sir. Right, sir. Thank you very much for that. I think we have talked about location. We have talked about the old, how old the university is, the quality of education, cost of living. Also, we have talked about, Yeah, and we have talked about the 2 years diploma of engineering and 2 years other program in which yeah, most of the students are interested yeah. because they get 3 years of post-study work rights afterwards. So Yes. that's good Uh, about it. we have programs in health areas as well, like public health. That is the most popular program of Cape Breton University. That is for 4 years, Bachelor of Health Sciences, Public Health, for students from medical stream with mathematics. We have got 2 years post degree in public health as well. अगर किसी ने ऑलरेडी बैचलर डिग्री किया है हेल्थ एरिया में, उनके लिए 2 years का पोस्ट डिग्री पब्लिक हेल्थ अवेलेबल होता है। अगर आपने उस हेल्थ डिग्री में माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा है विद ओवरऑल 55%, आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी इंप्रेसिव प्रोग्राम है। और सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं जो नर्सिंग डिग्री होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स। अब बीडीएस डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो भी अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड है ये प्रोग्राम अवेलेबल, हर इंस्टीट्यूशन में नहीं है, बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूशन ऑफर करते हैं पूरे कनाडा में ये प्रोग्राम। काफी स्टूडेंट्स हैं जो हेल्थ एरिया से बिलोंग करते हैं, जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स में जाते हैं, मेजरली जो मैंने नोटिस किया। सो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के बाद आप सर्टिफाइड पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, आप लाइसेंस्ड हो सकते हैं। जैसे नर्सिंग में स्टूडेंट्स लाइसेंस्ड होते हैं, ऐसे ही सर्टिफाइड आप पब्लिक हेल्थ में भी होते हैं। तो काफी अच्छा प्रोग्राम है, काफी अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इस प्रोग्राम के। फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली $17,800 इंक्लूडिंग 1 year मेडिकल इंश्योरेंस। काफी इंप्रेसिव प्रोग्राम है ये।
आर्ट्स से रिलेटेड जैसे मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपको बताया, 2 साल का प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, यूजी स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं इसमें। और डिग्रीज भी हैं आर्ट्स से रिलेटेड, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिटी स्टडीज, 3 इयर्स ऑप्शन है, 4 इयर्स ऑप्शन है। और एक काफी इम्प्रेसिव प्रोग्राम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स मेडिकल स्ट्रीम से 12th करते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं उसके साथ, और उनके लिए लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, रेलेवेंट ऑप्शन कनाडा में। मेरे पास 3 ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस साइकोलॉजी आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री भी आप कर सकते हो, वो भी 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स, ये आपका अपना चॉइस, आप 3 इयर्स के लिए जाना चाहते हैं या 4 इयर्स के लिए जाना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल स्टूडेंट्स के लिए। सो प्रोग्राम्स यही सब अवेलेबल हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। एंड इंग्लिश रिक्वायरमेंट जैसे आइल्स में बता चुका हूँ, 6.5 नो बैंड लेस देन 6 है सभी प्रोग्राम्स का। अब पीटी भी एक्सेप्टेबल है, पीटी शुड बी 59 ओवरऑल, वी लुक एट ओनली ओवरऑल स्कोर्स। और टॉफल भी एक्सेप्टेबल है, उसका स्कोर 80 होना चाहिए। और डियोलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, उसका स्कोर यूजी प्रोग्राम्स के लिए 115 और पीजी पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए 120 होना चाहिए। ये इसमें रिक्वायरमेंट है। अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से स्टडी है तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमओआई आपको सबमिट करना होता है, और एट द सेम टाइम आपका वीजा एप्लीकेशन के लिए एक डिसेंट आइल्स होना जरूरी है। So this is all in terms of the requirement about the English and education gap। एक बड़ा क्वेश्चन रहता है अरविंद सर स्टूडेंट्स का कि एजुकेशन गैप आप लेते हो नहीं लेते हो या कितना लेते हो। एक काफी अच्छा मतलब मेरे पास है ये न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए कि एजुकेशन गैप आपका अगर 10 इयर्स है तो आप किसी भी प्रोग्राम के लिए 10 इयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल है। अगर 10 इयर्स से ज्यादा भी आपका स्टडी गैप है तो भी एक्सेप्टेबल है, डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल। सो वी हैव वन मोर वीडियो हियर। Here Yes. we can see students So doing these are bhangra। the student, पंजाबी स्टूडेंट केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो हाँ भंगड़ा जी। डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। So it's a very good experience of students. So as you can see, there are a number of Punjabi students there. So Yes। ਜਾਮੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ,
Yes. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਨਾਵਟ, ਯੂਕੌਨ ਟੈਟਰੀ, ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਡਮੰਟਨ ਬਾਰੇ, ਐਲਬਰਟਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ YouTube ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ मैं जी अरविंद जी, मैं कहना चाहूंगा I have been a dance lover always. I used to be a stage performer and I love bhangra a lot. मैंने बहुत किया है, and the sort of competition, the sort of events we have here in CBU, it actually relates, it actually connects with the different cultures. आपने वीडियो में अगर नोटिस किया हो, there were so many other nationalities people were sitting there and watching them as well. So it is the opportunity, it is the time when you are there studying with other countries students, you can show, you see, this is we are. And yes, at the same time we should also learn their culture, should understand what sort of the things they have, कैसा होता है हमारा जैसे पंजाब का भंगड़ा बड़ा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। सो ऐसे ही दूसरी कंट्रीज का क्या पॉपुलर है, वो जानना, सीखना, समझना बड़ा अच्छा लगता है। इट इज द वर्ल्ड, आपको एक लाइफ मिली है, इसमें अगर आप नहीं इस तरह से जिएंगे, नहीं दूसरों को समझेंगे, आप लिमिटेड रहेंगे, सो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया। वी शुड हैव अ प्लेस जहाँ पे आपको इस तरह के लोग मिले, आपके साथ रहें, आप उनके साथ घुले मिले, तभी वो चीजें आप सीखते और बता पाते हैं अपनी चीजें उन लोगों को। Oh, nice of you, sir. If you need anything, want anything to add, but otherwise we have all the questions which is done. Yes, We have I first just question. Yes. yeah, I just want to say that to the students that you want to apply Cape Breton University, apply as soon as possible. Submit your documentation to Mr. Arvind, Northwest Education। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन फी वेवर चल रहा है। एप्लीकेशन फी है अदरवाइज $103, $103 आपकी एप्लीकेशन फी लगती है नहीं तो। और अभी एप्लीकेशन फी वेवर है, बहुत जल्द खत्म हो सकता है, जल्द से अप्लाई कीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है। एंड यस, यू कैन सेव $103 आपके बच सकते हैं, आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। तो जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट कीजिए नॉर्थ वेस्ट ओवरसीज में, और हम फर्दर आपका एप्लीकेशन असेस करेंगे। एंड इफ यू वांट टू हैव इंटरेक्शन विद मी डायरेक्टली, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अरविंद जी के पास, और हम एक डे रख के आपसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, उसके साथ वी कैन इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एज वेल डायरेक्टली, नॉट अ प्रॉब्लम। Right, so you will be able to watch all these documentaries and webinars again on our Facebook and YouTube channel. So I'll just repeat my address. We are based in Jalandhar, first floor, Vassal Mall, Jalandhar. We have many AIPs which have been approved recently, few of Cape Breton universities also. And also our phone number is 80543 80543. So northwestimmigrations.com, please just get in touch with us. We will give you options with scholarships, very good, and we are known for Canadian studies. Thank you very much, Rahul ji, and I wish you all the best. Thank you very much for your time. It has Thank you been so much. wonderful Thank you. experience. Thank you, sir. Thank you so much. Bye bye, take care.